नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घड़ियों के बारे में, यानी कि वॉल क्लॉक्स के रिलेटेड। जो वॉल क्लॉक होते हैं वो हम किस दिशा में लगाए, किस दिशा में नहीं लगाए, या फिर वॉल क्लॉक किस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, या फिर आपके पास में कुछ ज़्यादा की रिस्ट वॉच यानी कि आप घर हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा क्लॉक्स है या ऐसी वॉचेस है, तो वो कहाँ पर रखना है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। जो वॉल क्लॉक होती है, घड़ी होती है जो दीवार पर लगाते हैं, उसका शेप सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वो सर्कल या फिर अंडाकार जो शेप है, इस शेप में आप रख सकते हो, जिसको शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, यानी कि जिसके कॉर्नर्स ज्यादा शार्प नहीं होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से वो घड़ी होनी चाहिए। उसमें आप ये जो घड़ी है ये मोस्टली घर के फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पूर्व या फिर उत्तर दीवार, इस पे आप लगा सकते हैं। तो जिस भी दीवार पर लगाओगे उस जोन के अनुसार आप इसका कलर चूज कर सकते हैं। डार्क रेड कलर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखना है। जिस घड़ी में पेंडुलम है, ऐसी जो घड़ी है, ऐसी जो वॉल क्लॉक है, वो घर के सिर्फ और सिर्फ जो पूर्व दीवार है उस पे या फिर पूर्व ईशान्य यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, उस दीवार पर लगेगी। इस घड़ी को बाकी घर में आप किसी भी दिशा में मत लगाइए, क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, इसलिए उसको सिर्फ वही डायरेक्शन फेवरेबल होती है। इसके अलावा जब भी आप घड़ी लगाओगे, अगर आप घर में आपकी स्पेसिफिक रूम में आपको घड़ी लगाना है, तो जो रूम है उसका भी पूर्व या उत्तर दीवार आप देखिए, उस दीवार पर घड़ी लगाइए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में ये रखना है कि घड़ी जब भी आप लगाओगे तो वो कभी भी दरवाजे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आपका मेन डोर होगा या फिर घर में आने जाने का दरवाजा होगा, कौन सा भी दरवाजा होगा, उस दरवाजे पर घड़ी नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो अगली चीज है वो ये है कि जब भी आप घड़ी लगाओगे तो ये घड़ी को अगर समझो कुछ क्रैक गया है, उसका ग्लास टूटा हुआ है या कॉर्नर टूटा हुआ है, अगर आपको पॉसिबल है तो आप वो घड़ी चेंज कर दीजिए। आप ऐसी घड़ी घर में मत रखिए जिसको कुछ क्रैक गए हैं या कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद में जो घड़ी आप घर में रखोगे, वो अगर समझिए आपने घड़ी चेंज कर दी और आपने नई घड़ी लगा दी और पुरानी वाली घर में ही रखी है, तो ऐसा नहीं करना है। वो टूटी है फूटी है तो उसको घर से बाहर निकाल दीजिए, घर में मत रखिए। ऐसी घड़ियां घर में स्टोर नहीं करना है जो खराब हो चुकी है। अगर आपके पास में कुछ घड़ियां है जो एक्स्ट्रा है, चालू कंडीशन में है, तो उसको आप प्रॉपरली बॉक्स में रखिए, प्रॉपरली पेपर में रैप कीजिए और आप जहां पर आपका एक्स्ट्रा सामान स्टोर करते हो वहां पे रखिए। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी एक्स्ट्रा घड़ियां, एक्स्ट्रा वॉल क्लॉक्स आपको घर में नहीं रखना है। नेक्स्ट जो है वो आपके रिस्ट वॉच है। अभी रिस्ट वॉच आप अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो दीवार पर आपको घड़ी नहीं लगाना है या फिर जिस जोन में आपको घड़ियां नहीं रखना है वो जोन कौन सा है। अभी तो हम रिस्ट वॉच का देखते हैं कि रिस्ट वॉच जब भी आप यूज करोगे या फिर आपके पास में एक्स्ट्रा होगी, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप घड़ी यूज कीजिए, मल्टीपल वॉचेस रखिए, लेकिन उसमें से कोई भी वॉच बंद नहीं होनी चाहिए। सभी वॉच जो है आपके वर्किंग कंडीशन में होना जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा वॉचेस पड़े हैं, चालू नहीं है वैसे ही, तो वो जिस जोन में पड़े हैं उस जोन के ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपके वॉचेस है, रिस्ट वॉच है, एक्स्ट्रा है, तो उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। मेन जो चीज है कि किस जोन में घड़ियां नहीं रखना है, वो जोन दोस्तों साउथ वॉल है या साउथ जोन है घर का, जिसमें आपको घड़ियां नहीं रखना है। क्योंकि जो साउथ जोन है ये यम भगवान की दिशा है। यहाँ पर अगर आप घड़ी रखते हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे या फिर दवाइयाँ चालू रहेगी, छोटी मोटी बीमारियां चालू रहेगी, लेकिन क्योर जल्दी नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ चीजें हो सकती है। इसलिए आपको साउथ जोन में आपका जो वॉल क्लॉक है वो साउथ वॉल पे नहीं लगाना है या रिस्ट वॉच साउथ जोन में नहीं रखने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है घड़ी के बारे में। घड़ी लगाते वक्त ये चीजें आप नजरअंदाज मत कीजिए और जो प्रिकॉशन लेना है, जो मैंने बताया है, वो चीजें आप फॉलो कीजिए। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।